Good morning. And now our next topic is डिटर्मिनेंट और डिमांड। जो हम पढ़े थे, ठीक है, उसको बस हम लोग फॉर्मूला जान रहे थे। अब फॉर्मूला को मतलब फॉर्मूला का जो हर एक पार्ट था, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी से हम लोग का डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर है। अगर ये मार्कर का प्राइस 10 रुपया है, ठीक है, तो इसको एक एक इसको 10 रुपया प्राइस है, तो इसका कंज्यूमर क्या होगा, 10 वाला जो दो 10 रुपये अफोर्ड कर सक रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हो जाए, जैसे मान लो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्या रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया, गवर्नमेंट कोई इस पर टैक्सेस एड ऑन कर दी, तो या उसको प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर कुछ नहीं करेगा, इसका प्राइस बढ़ा देगा। अब जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल कंज्यूमर, जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं। तो अगर इसका 10 रुपया प्राइस था, तो हम लोग एक लेवल डिमांड करते हैं, जैसे 15 हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका डिमांड घटा देंगे, क्योंकि ये एसेंशियल चीज़ नहीं है। ठीक है, हम इसका जगह दूसरा कुछ देखेंगे फिर इसी पे। ठीक है, ये हुआ प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेम सेम चीज़ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, अगर प्राइस को प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, ठीक है, और पास से मिल जाए, प्लस और यार प्रोड्यूसर को क्या होना चाहिए, सस्ता मिलने के साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडीज दे, जैसे ईवी में देती है, तो क्या होता है कि ये लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हुआ, वो क्या करेगा, अपना प्राइस को चीप रख सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड क्यों बढ़ेगा, एक तो जो पहले से कंज्यूमर है वो ज़्यादा लेंगे, प्लस उसके साथ साथ पहले जो जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो भी सोचेंगे एक पॉइंट टाइम तक कि हम अब इसको ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट अवर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज मतलब रिलेटेड कमोडिटीज क्या होता है, जैसे जैसे मार्कर है, मार्कर के साथ रिलेटेड कमोडिटी क्या है, मार्कर से लिखने का काम आता है, इसका रिलेटेड कमोडिटी क्या होगा, पेन, चॉक। ठीक है, ये सब क्या है, रिलेटेड कमोडिटी है। ठीक है, तो उसमें दो टाइप रिलेटेड कमोडिटी में दो टाइप का कमोडिटी आता है। फर्स्ट वन इज सब्सिड्यूट गुड्स एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सिड्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्सिड्यूट गुड्स क्या होता है कि एक की जगह दूसरा, ठीक है, तो सब्सिट्यूट कर दे तुरंत, जैसे मार्कर और चॉक। ऑब्वियस ही बात है, एक अगर मार्कर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, मार्कर ज़्यादा महंगा आने लग गया, तो ऑब्वियस ही बात है, सब एजुकेटर जो बोर्ड में लिखा रहे हैं, ये वाइट बोर्ड में लिख रहे हैं, इसको वाइट बोर्ड को ब्लैक बोर्ड में आने लगेगा, फिर उसको चौक यूज करने लगेगी। ठीक है, तो ये हुआ सब्सिट्यूट गुड्स। अगर इसका उल्टा क्या होगा, भाई मार्कर का प्राइस कम हो गया, तो क्या होगा, सब अगेन वाइट बोर्ड में आ जा रहा है। तो क्यों, क्योंकि दिस आर सब्सिट्यूट गुड्स दैट कैन बी सब्सिट्यूट फॉर वन गुड्स फॉर अदर। उसके साथ साथ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसे कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब एक के साथ दोनों का साथ में कोएग्जिस्टेंस होगा इन द सेंस, मतलब दोनों साथ में चाहिए ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पेट्रोल और कार। ठीक है, अगर जैसे अभी क्या E20 का पॉलिसी आया, ठीक है, E20 का पॉलिसी आया, जैसे हम लोग नितिन गडकरी सो कॉल्ड, ठीक है, हमारे MP ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, वो क्या बोलते, जब लाए थे शायद 2018 राउंड की, जब एथनॉल ब्लेंडिंग होगा ना, जब एथनॉल ब्लेंडिंग हो तो क्या होगा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल हम लोग को 15 रुपये लीटर भी मिल सकता है, जो आज तक अभी तक हम लोग देखे नहीं है, कहाँ से आ रहा नहीं पता। ठीक है, अभी भी हम लोग को तो महंगा पड़ रहा है। ठीक है, उसका बात नहीं करते, पॉलिटिक्स का बात है। ठीक है, अगर मान लो प्राइस ऑफ पेट्रोल सस्ता हो गया इन सेंस ऑफ, पता है मेरे घर में ना या लोकेलिटी में एक बात है कि हाथी रखना इज नॉट बिग डील, बट हाथी को पालना इज वेरी बिग डील। ठीक है, सेम गोज विद कार रखना इज नॉट बिग डील, सब कोई अफोर्ड कर सकता है बिकॉज ऑफ द EMI इजली मंथली इंस्टॉलमेंट, बट उसको चलाते रहना इज वेरी बिग डील, मतलब पेट्रोल। तो क्या होगा, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस अभी जैसे 110 है, वो 110 से घट के अगर 50 हो गया ना, तो वी विल फाइंड ना कि हर किसी के घर में ना, हर एक से दूसरा घर में ना कार दिख रहा है, जो आने वाला फ्यूचर में पॉसिबल भी है, हो ही जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो एक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, कार को चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो जैसे पेट्रोल का दाम कम हुआ, कार का डिमांड बढ़ गया। वाइस वर्सा, अब इसका उल्टा क्या होगा, जैसे पेट्रोल का दाम महंगा हुआ, कार का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कि इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है। ठीक है,
इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मेरे मेरे अगर पॉकेट में 10,000 रुपया है ना, और हम कोई मॉल गए ना, तो हम क्या करेंगे, मेरा शॉपिंग भी वैसी होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा इनकम ज़्यादा है। अगर मेरे पास 1,000 रुपया है तो मेरा शॉपिंग भी उस लेवल पे होगा। तो मेरा पॉकेट का इनकम, मेरा पॉकेट में पैसा इज डिटरमाइनिंग माई लेवल ऑफ डिमांड। मेरे पास पैसा ज़्यादा तो मेरा डिमांड ज़्यादा, मेरा पैसा कम तो मेरा डिमांड कम। तो इसमें क्या होता है, इनकम और कंज्यूमर में क्या होता है, अगर किसी का इनकम बढ़ जाता है ना, तो उसमें 3 टाइप का गुड्स आ जाता है। बेसिकली 2 गुड्स आएगा। एक होता है इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, एक होता है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स, दूसरा होता है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसमें प्राइस राइज होता है ना, जैसे प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड, मतलब प्राइस, सॉरी, हाँ सॉरी, जैसे मतलब कंज्यूमर इनकम बढ़ता है ना, तो वो बोलता है कि अब ये गुड्स नहीं लेंगे यार, ये चीप है मेरे लेवल ऑफ इनकम में से। ठीक है, ये अभी अभी नहीं, अभी नहीं लेंगे हम। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स हम जैसे बोल सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल आटा। ठीक है, और ये नॉर्मल आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये जैसे इसका हम लोग का इनकम बढ़ता है तो हम लोग बोलते नहीं अभी नॉर्मल चक्की वाला आटा नहीं खाएंगे, अभी क्या खाएंगे हम, आशीर्वाद का आटा खाएंगे। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो उसके साथ साथ आता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स होता है जैसे टीवी हो गया, ठीक है, टीवी, फ्रिज, ये सब आता है, दैट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जैसे हम लोग का इनकम बढ़ता है, इसका डिमांड भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस याद रखना है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है? ठीक है, क्या होगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होगा? अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब हम लोग का टेस्ट या हम लोग का प्रेफरेंस क्या हो रहा है। हम लोग का प्रेफरेंस क्या होता है, हम लोग का प्रेफरेंस ही होता रहता है, बिकॉज हम लोग किसी को एडमायर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहले क्या था, हम लोग के जो क्रिकेट में जो भी प्लेयर होते थे, मोस्टली देखा जाता था कि जो आर दे चबी टाइप्स। ठीक है, उतना फिटनेस पे नहीं है। हाँ, लोग क्रिकेटिंग फिटनेस होता था, बट हाँ ऐसा कि ज़्यादा जिम में ये वर्कआउट कर रहे हैं वो सब नहीं दिखता था। लेकिन विराट कोहली जब आए, कैसे थे पहले जब आए थे, तो वो उनका चेहरा पूरा गोल गोल, पूरा हाथ पैर वैसा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो ट्रांजिशन लाया अपने आप पे। तो वो हम लोग के जब पीएम हम लोग जब फिट इंडिया कैंपेन लाए ना, तो विराट कोहली इसके साथ एम्बेसडर बन गए थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सब यूथ फॉलो करता है, तो वो क्या किए, हम लोग का टेस्ट हम प्रेफरेंस चेंज किए। टेस्ट प्रेफरेंस कैसे, उससे पहले ना देखा जाता था मेजॉरिटी यूथ क्या होता था, मेजॉरिटी यूथ, सबको नहीं बोले मेजॉरिटी, बट क्या होता था कि उतने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते थे जो उसको उनको आइडलाइज करते हैं, विराट कोहली को। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही विराट कोहली आए तो वो आइडलाइज करने लगे कि नहीं, विराट कोहली इज फॉलोइंग दिस रूटीन, ही इज ईटिंग हेल्दी डाइट। अब जब वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है यूथ पे वो क्या हो रहा है, आ रहा है। यूथ बहुत चीज़ अपने पे ग्रैब कर रहा है यूथ, तो उसके लिए क्या कर रहा है यूथ, डिमांड ऑफ यूथ अपने धीरे धीरे डिमांड कम कर रहा है। डिमांड कम किसका कर रहा है, इसका, जैसे फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये सब कम कर रहे हैं, क्योंकि उसी में कि उन्हीं के थ्रू पता चला कि भाई कैलोरी काउंट मुझे लिटरली नहीं पता चला कि फ्राइड फूड क्या होता है, सॉरी कैलोरी काउंट क्या होता है, कि कैलोरी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग क्या किया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, जैसे डिमांड बदल रहा है। जैसे पहले फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, डिमांड ऑफ मोर हेल्दियर गुड्स। जैसे विराट कोहली के ब्रांड विराट कोहली का नहीं है शायद, जिसमें फ्राइड नहीं है, फ्राइड चिप्स नहीं आता, दैट इज बेक्ड चिप्स। क्योंकि फ्राइड के मुकाबले बेक्ड चीज़ में कम कैलोरी होता है। ठीक है, कम कैलोरी होता है, तो क्या क्या होता है कि हम लोग फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो हेल्दी खाना है उसका डिमांड बढ़ा, और इन कंपेयर टू द अनहेल्दी वंस, द फ्राइड वंस और द फास्ट फूड आइटम्स। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लास्ट वन इज फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसा है, ठीक है, हम लोग का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इन द सेंस ऑफ प्राइस। ठीक है, अगर हम लोग जैसे अभी, ठीक है, अभी जैसे ईरान में वॉर चल रहा है, ठीक है, अमेरिका ने अपना वो किया, हमने का एग्जीक्यूट किया वो अपने उससे, प्लस ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है। ठीक है, मेजर वॉर है जिसमें इसराइल भी इन्वॉल्व है। इस पे क्या हो रहा है कि इसके वजह से हम लोग को गैस सप्लाई, ईरान जिसमें हम लोग अप्रॉक्स 50% ऑफ एलएनजी का डिपेंडेंट है बाहर में, ठीक है, बाहर कंट्री से। तो उसमें ईरान इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एलपीजी टू अस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है
कि एलपीजी का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि वहाँ शिप आ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपना इंटरनल देखेगा, पहले सेफ्टी देखेगा कि ये शिप ये पास करेगा सबको, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके वजह से प्राइस बढ़ा हुआ है। अब प्राइस बढ़ा हुआ, इसके साथ साथ आदमी लोग क्या कर रहा है, जिसके पास पहले से बहुत सारे गैस सिलेंडर, वो लोग क्या कर रहा है कि उसको स्टॉक कर रहा है, ताकि इसको प्राइस ज़्यादा बेचे। मान लो वो लोग खरीदता है ₹1000 में, लेकिन वो लोग स्टॉक करता है, और स्टॉक करके क्या करेगा, स्टॉक करके रख देगा, स्टॉक करके फिर इसको बेचेगा 2000 में, ठीक है। यहाँ पर वो सस्ता में खरीदा, लेकिन स्टॉक कर रख दिया कुछ दिन, उसके बाद जब प्राइस राइज हुआ, क्योंकि एक्सपेक्ट था, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा क्राइसिस होने वाला है, जो क्राइसिस में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया, तो इसको बोलते हैं प्राइस राइज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि यहाँ पर उस टाइम जो इस चीज़ को पॉसिबल कर सकता था कि जाकर हम अभी स्टोर कर रख ले, ठीक है, तो उसको क्या हो गया, उसको यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो इसी में पता चलता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ अभी ये डन है, इसके बाद और इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फ्यूचर लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। थैंक यू।